Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is your lecture number 17. And in this lecture, we'll talk about some of the chart patterns we have in our trading. और उससे पहले हम समझेंगे a little bit of creative versus conventional trading. ठीक है? So let's go to a simpler chart. अच्छा, while trading, you will see some sorts of patterns appearing all over the charts. ठीक है, उन चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे. दिस क्लास विल बी अ लिटिल लॉन्गर, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें. ठीक है, तो you will have some of the chart patterns forming in the on your charts. और उन चार्ट पैटर्न्स को आपके पास दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के. ठीक है, और दोनों तरीके किस तरीके कौन कौन से होते हैं मैं वो पुट आउट कर रहा हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज फर्स्ट. एक तरीका होता है कन्वेंशनल तरीका. आई विल टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल, दैट इज ऑफ डबल बॉटम. ये सारों को पता है ना इस पैटर्न का क्या होता है. ये इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस पैटर्न का सबको पता है. ये बुलिश ट्रेंड के एंड में अपेयर होता है. ठीक है, और बेयरिश ट्रेंड के एंड में अपेयर होता है और फिर अपेयर होके वी एक्सपेक्ट द प्राइस टू रीटेस्ट दिस एरिया एंड देन गो हाई. ठीक है, तो इस रीटेस्ट पर हम एंट्री लेते हैं. हम मीनिंग कन्वेंशनली ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, ऐसी बात है. और स्टॉप लॉस कहाँ होता है? इस एरिया में, लास्ट लो के नीचे कुछ थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लगा देंगे, कुछ लास्ट लो से नीचे, कुछ थोड़ा और नीचे. ठीक है, ऐसी बात है. तो जो बंदे यहाँ पर एंटर हो रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं कन्वेंशनल ट्रेडर. ठीक है, जिनका ट्रेड जिसकी एंट्री यहाँ पर है और एसएल यहाँ पर है. ठीक है, ठीक है. और कुछ लोग होंगे जो, अब देखो इनकी एंट्री हिट होती है, और एंट्री हिट होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाते हैं प्रॉफिट में, और प्रॉफिट में आने के बाद थोड़ा सा नीचे प्राइस आती है, और ये दो हरकतें होती हैं. या तो थोड़ी सी प्राइस प्रॉफिट में प्राइस जाने के बाद, या तो ये नीचे आकर, क्यों नहीं लिख रहा, मेरा इंटरनेट ना बंद हो जाए आज, हमें मस्ती कर रहा है इंटरनेट मेरा. एक सेकंड सब्र रखो. आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड सब्र करो, मुझे इस पर यकीन है नहीं, सो आई शुड स्विच इट एनीवे. हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो हेलो. ओके, नाइस. सो वी हैव दिस. ओके, सो इनिशियली थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती है और इनका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा होता है. थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगी, ये यहाँ सेल कर देगा कोई बंदा स्टॉप लॉस से पहले. कुछ लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस तक होल्ड करके रखेंगे. ठीक है, तो जब ये यहाँ पर इन्होंने बाय किया है ना, तो ये यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं. ठीक है, इससे ये होता है कि कॉइन में सप्लाई बढ़ती है और पॉसिबिलिटी होती है कि कॉइन की प्राइस मजीद नीचे गिरे, अनलेस उस सेलिंग को कोई बाय कर रहा हो, एंड दैट कोई इज क्रिएटिव ट्रेडर्स. ठीक है, कौन से? क्रिएटिव ट्रेडर्स. क्रिएटिव ट्रेडर्स मतलब वो ट्रेडर्स जो कि लिक्विडिटी इकट्ठी करके बाय करते हैं, थोड़े से हाँ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, या ऐसे कह लो वेल्स वगैरह. ठीक है, बेसिकली मकसद ये है कि प्राइस, आपने देखा होगा कि कभी कभी स्टॉप लॉस सेट करके फिर पंप कर जाती है, यहाँ से स्टॉप लॉस सेट करके ऊपर चली जाएगी. तो आप क्या करते हैं, प्राइस की इस बिहेवियर को थोड़ा सा अपने फेवर में टर्न करने के लिए, व्हाट यू डू इज you enter with conventional traders as well as with creative traders. यहाँ पर भी आपकी कुछ एंट्रीज होंगी, एक दो एंट्रीज यहाँ पर होंगी, और एक एंट्री कन्वेंशनल के ट्रेडर्स के साथ होगी. ठीक है, तो आपकी एक एंट्री इधर होगी इस पे, एक एंट्री में भी यहाँ कहीं पर, और एक एंट्री यहाँ पर, और स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कहीं नीचे. आफ्टर मैनेजिंग ऑल दिस रिस्क, कि हाँ जी इसका एवरेज बाइंग जो होगी मेरी वो यहाँ आ जाएगी,
और क्या मैं यहाँ से लेकर अगर तीनों एंट्री सेट होती हैं तो स्टॉप लॉस 8% का 9% का मैं बेयर कर सकता हूँ या नहीं। दैट्स हाउ यू विल ट्रेड। ठीक है, जो भी चार्ट पैटर्न मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि ये जो भी चार्ट पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, इसकी जो मैं एंट्री टीपीएसएल बता रहा हूँ ना, ठीक है, टीपी वाली बात तो चलो होगी होगी, लेकिन जो एंट्री के बाद एंट्री बता रहा हूँ वो कन्वेंशनल एंट्री है, और जो टीपी जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ वो कन्वेंशनल स्टॉप लॉस है। ठीक है, मीनिंग यहाँ पर जनरल पब्लिक स्टॉप लॉस लगाती है जिनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस पंप कर जाती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उस जगह से एंट्री लेते हैं। वन ऑफ दैट, ये अभी कुछ अर्सा पहले मैंने आपको ये जो मैट्रिक वाली ट्रेड दी थी, दैट वाज इन बुलिश, ये वाला यहाँ से मैंने आपको ट्रेड दी थी, है ना, यहीं पे थी 62, नहीं इधर नहीं, ये हाँ, ये वो ट्रेड थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बुल फ्लैग अपेयर हो रहा था ऐसे करके, हाँ ये फ्लैग अपेयर हो रहा था, आई थिंक यही है, अब आई एम नॉट श्योर यही है या नहीं, हाँ यही कुछ था। इस तरीके से ये फ्लैग अपेयर हो रहा था, एंड आई टोल्ड यू कि ये फलानी फलानी एंट्री है। चलो वो सिग्नल ही ओपन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, मैं आपको क्रिएटिव ट्रेडिंग का एक टेस्ट दिखा दूँ ना। यप, हियर वी आर विद दैट। ठीक है, तो ये हमारी वो ट्रेड थी। ठीक है, जब मैटिक 64-63 सेंट पर था, एंड दिस वाज द चैनल का ब्रेकआउट। ठीक है, और ये मैंने आपको सिग्नल दिया था। इसकी जो एंट्रीज हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देखो एक कन्वेंशनल एंट्री थी, ठीक है, एक एंट्री रीटेस्ट पर थी, और एक उससे नीचे एंड लास्ट लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ था। बाय डूइंग सच थिंग्स व्हाट वी डिड वाज कि हमने वो बंदे जिनका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो ट्रेंड लाइन है, उनके स्टॉप लॉस पर भी हम एंट्री ले रहे हैं। एंड आफ्टर द ब्रीफ रीटेस्ट एंड एंट्रीज, जब आपकी हमारी तीनों एंट्रीज हिट हो गई थी, तो यू केम टू नो दैट ये जो 6175 था ना, ये आपका एग्जैक्ट बॉटम था। यहाँ से कहीं पर जो हिट हुआ था, इधर हिट हुआ है या पता नहीं किधर, ये है, हाँ ये देखो, आ, ये ये ठीक है, नहीं ये वाला 60, ये मैंने बोला था ना 1 सेंट से मैं सो गई थी, फिर ये हिट हुआ था 6163। ठीक है, तो ये दूसरी एंट्री हमारी हिट हुई, और उसके तीसरी एंट्री, और उसके बाद प्राइस ऊपर से ऊपर से ऊपर चलती गई, ऐसी बात है। तो हमने क्या किया, वहां पर लोगों को, यहाँ से लोगों ने, ये देखो मैंने बोला था ना कि बाउंस होगा इधर से, जो कन्वेंशनल ट्रेडर्स हैं उनको बाइंग करवा कर यहाँ तक लेके जाया गया, और फिर नीचे लाई गया प्राइस ताकि उनको शेक आउट कराया जाए। ठीक है, प्राइस नीचे आती है शेक आउट के लिए, लोग यहाँ पर सेल आउट करते हैं, बड़े ट्रेडर्स यहाँ पर भरना शुरू कर देते हैं। अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे ना इस एरिया में, तो वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पर, इस एरिया में देखो, बड़े 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 ट्रेडर्स घुसे हैं इस एरिया में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस एरिया में बड़े बड़े ट्रेडर्स घुसे हैं। अगेन कन्वेंशनल ट्रेडर्स को एक और शेकआउट दिया गया बिफोर अ फाइनल टैप टू द अपसाइड। ठीक है, दो शेकआउट्स के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया, एंड देन इस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पर अपेयर हुआ इधर आखिरी आखिरी, जब हमने टीपी, हमने 75 के पास पास टीपी बुक किया ना, आखिरी 75 के पास थी, किधर थी, है ना, ये देखो 75-68, तो वहां पर ही उन लोगों की भी टीपी निकली है, देखो 75-68 के पास पास। ठीक है, so that's how you are supposed to trade with the smart money। ठीक है, कन्वेंशनल ट्रेड बिल्कुल कन्वेंशनली ट्रेड नहीं करते होते कि हाँ जी एंट्री पर ये लास्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया और इस तरह ही करते। तो जो मैं स्टॉप लॉसेस बताऊंगा ना इस लेक्चर के दौरान, वो स्टॉप लॉसेस जो हैं बेसिकली उससे उसके हैं जो हमारा वो होता है ना, कन्वेंशनल ट्रेड्स होती हैं उसके। तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है,
that you have to trade these chart patterns conventionally, creatively. ठीक है, ठीक है. Okay. Now we'll go through all of these patterns quickly, so we can try to find most of these in this in the live charts as well. So first of all, we have some definitions. Chart patterns होते क्या, historical movements होती हैं जो प्राइस को एक certain direction में move करवा चुकी हुई होती हैं. ठीक है, तो हम उसको history repeat वाला वो मोटिव चलाकर उसको दोबारा अपने उस पर अप्लाई करते हैं, चार्ट्स पर अप्लाई करते हैं. हेल्प्स आइडेंटिफाइंग करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आरंट एग्जैक्टली नेसेसरली 100% एक्यूरेट ऑल द टाइम. ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट, यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन होने का वेट करें. एंट्री पार्ट्स में और रीटेस्ट पर लेते होते हैं. हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें. स्टॉप लॉस यूज कर और कर स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ ऊपर मूव करते भी जाना चाहिए और फॉर्मो नहीं करना. ठीक है. चार टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं. ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, न्यूट्रल पैटर्न्स हैं और स्पेशल चार्ट पैटर्न. कंटिन्यूएशन पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जिसमें बुलिश ट्रेंड जो है, अगर चार्ट पैटर्न अपेयर हो रहे हैं ना, तो बुलिश ट्रेंड बुलिश रहता है और बेयरिश ट्रेंड बेयरिश. ठीक है. और रिवर्सल पैटर्न्स वो पैटर्न्स हैं जिसमें प्राइस जो है वो बुलिश ट्रेंड के एंड में अपेयर होंगे और ट्रेंड जो है वो रिवर्स होके बेयरिश हो जाएगा. बेयरिश ट्रेंड के एंड में अपेयर होंगे और ट्रेंड जो है वो बुलिश हो जाएगा. ठीक है. नुमान साहब को कोई बोलो वॉइस कनेक्ट करें, फिर आवाज आएगी. और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, जिनकी ट्रेंड डायरेक्शन जो है, जिनकी प्राइस की जो ट्रेंड की डायरेक्शन है ना, वो डिपेंड करती है कि ब्रेकआउट होगा किस साइड पर. अगर तो ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस नीचे आएगी, अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर चली जाएगी. तो बिफोर द पैटर्न कंप्लीट्स हम ये नहीं कह सकते कि ये बुलिश है या बेयरिश है. जैसे बुल फ्लैग में आप कह सकते हो ना कि ये बुल फ्लैग है, बुलिश फ्लैग है, बेयरिश फ्लैग है. ठीक है, ठीक है, वो पहले कह सकते हैं. लेकिन जो आपका कंटिन्यू जो न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं उसमें ये सीन नहीं है. तो कुछ पैटर्न्स आपने बहुत ज्यादा बार देखे हुए होंगे और कुछ पैटर्न्स ऐसे होंगे जो आपने देखे हुए नहीं होंगे. तो जस्ट बी बेयर विद मी. सो फर्स्ट वी हैव कन्वेंशनल पैटर्न्स. इसमें मैं साथ साथ आपको इसके एंट्री, टीपी और स्टॉप लॉस बताता जाऊंगा. कोई फिबोनाची किसी किसी में फिबोनाची यूज हो रही होती है तो you know Fibonacci, you know when and where we have to draw from, and from the lows to highs and highs to lows in what kind of trend. ये सारों को याद है ना, क्योंकि मैं गो थ्रू करूंगा जल्दी जल्दी इनसे, तो बीच में स्टक नहीं हो जाना. तो इस टाइप के पैटर्न में फ्लैग्स में दो टाइप का सिनारियो है. ठीक है, पहला तो ये कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चैनल है. ठीक है, ये जो डाउनवर्ड चैनल होता है ना, ये चैनल की खुद की भी टीपीज होती हैं. ठीक है, ये वैनिशिंग वाला ये डाउन ट्रेंड है. ठीक है, ये वैनिश हो रहा है, हाँ बस ठीक है. ये डाउन ट्रेंड वाला जो है ना चैनल, इस ये खुद में एक बुलिश चैनल पैटर्न होता है. उसके साथ ये जो पोल कनेक्टेड होता है इस तक ये मैक्सिमम टीपी होती है इसकी. ठीक है, तो इसका अभी जैसे मैं कन्वेंशनली एक बता रहा हूँ ना, आपने उसको फॉलो करके जहन में बिठा लेना कि क्रिएटिवली मैंने कैसे इसको ट्रेड करना है. शुरू में क्या होता है कि ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक होता है, इसका रीटेस्ट होता है, यहाँ पर आप एंटर होते हैं और मैक्सिमम टीपी ये पोल की लेंथ जितनी होती है, स्टॉप लॉस लास्ट लो के नीचे होता है. इसका मतलब ये है स्टॉप लॉस का लास्ट लो के नीचे होने का कि इस एरिया में एक लिक्विडिटी पॉकेट बना हुआ होगा जिसके बीच में बहुत सारा स्टॉप लॉसेस लगे हुए होंगे. यू आर सपोज टू एंटर एटलीस्ट वन एंट्री हेयर एज वेल, ताकि आपका स्टॉप लॉस उससे नीचे आए. ठीक है, तो यू हैव अ मिनिमल चांसेस ऑफ लॉसेस इफ some sort of manipulation happens. ठीक है, और अगर आपका मैनिपुलेशन नहीं होती तो आप यहाँ से बाउंस देकर ऊपर निकल जाएंगे, तो फिर भी आप इसी वजह से आप एक एंट्री यहाँ पर भी लेते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन बंदे के जहन में आता है कि हमें कब पता लगेगा कि फलाने दिन मैनिपुलेशन होगी. ये वाली मैनिपुलेशन को ना सिर्फ इग्नोर किया जा सकता है, पता नहीं किया जा सकता कि हाँ जी आज है आज नहीं है. ये वाली कहानी नहीं होती. ठीक है, अबू बकर भाई लेक्चर जाकर, फिबोनाची वाला लेक्चर जाकर लें, इक्वल अमाउंट वाली, ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट और ये फिबोनाची वाला, उसमें मैं ये चीज बता चुका हूँ. ठीक है,
रिस्कियर नहीं होता क्रिएटिव मेथड, जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट के आपका हर बार हर पैटर्न जो है ना वो क्रिएटिवली आपको या कन्वेंशनली आपको हर बार बेनिफिट्स नहीं देगा। स्टॉप लॉस के चांसेस हर किसी में होते हैं। तो ये यहाँ से एंट्री हिट हो रही है, कभी कभी ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कभी कभी ये थोड़ा सा नीचे आके मैनिपुलेशन हिट करके फिर ऊपर जाएगा, और कभी कभी ये स्टॉप लॉस हिट करेगा डायरेक्टली। सो यू आर हेयर। तो तीन एस्पेक्ट्स है ना, एक एस्पेक्ट है जी जिसमें प्राइस यूं ऊपर जा रही है, दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें प्राइस मैनिपुलेट करके ऊपर जा रही है, और तीसरा एस्पेक्ट वो है जिसमें प्राइस स्टॉप लॉस हिट कर रही है। जो क्रिएटिव ट्रेडर है ना, जो कन्वेंशनल ट्रेडर है, उसका इसमें सक्सेस है, इसमें भी लॉस है और इसमें भी लॉस है, ऐसी बात है। लेकिन जो क्रिएटिव ट्रेडर है उसका इसमें भी, इसमें सक्सेस है, इसमें सक्सेस है, सिर्फ इसमें लॉस है। तो हु हैज बेटर चांसेस, है ना? क्रिएटिव वाला जो है उसकी सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा नहीं कि हर बार वो जीतेगा। तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, लॉस हिट होगा, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो इसकी जो टीपी होती है वो ऊपर तक, अब जो फिबोनाची रिलेटेड सिचुएशन है वो ये कि आप इस लो से फिबोना वट जो हाई बन रहा है ना, इधर से इधर तक फिबोनाची खींचेंगे। अगर तो आपके इस चैनल में जो गोल्डन पॉकेट है वो टच हुई भी है, मतलब प्राइस ऐसे नीचे आके गोल्डन पॉकेट टच की है, तो आपने ये इग्नोर कर देना, टीपी मैक्सिमम इग्नोर कर देनी है। ठीक है, इस बात का कहने का ये मकसद है कि अगर तो ये बुल फ्लैग जो है, बुल फ्लैग इज यूजुअली समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जितना नीचे की तरफ होता जाता है ना, ऐसे जितना होता जाएगा ना, इसको वो कन्वेंशनल, इस ये फ्लैग वाले ट्रेडर ट्रेड नहीं करेंगे इसको, ये फिर फिबोनाची वाले ट्रेडर, मूविंग एवरेज वाले ट्रेडर ट्रेड करेंगे, और उनकी आदत होती है टीपी जल्दी बुक कर लेना। तो इस बुकिंग की वजह से सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है चार्ट पे। ठीक है, तो वो इतना हाइक हिट नहीं कर सकता प्राइस में। ठीक है, so that's why it's better to ignore the TP of this pole. So what we do is we take a little much of little sense of TPs of this height, कि जितना इस चैनल की विड्थ है ना उतनी कितनी TPs निकाल कर स्टॉप लॉस एंट्री पर लेकर बस। ठीक है, so that was your first type of pattern। मैं सिर्फ बुलिश वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, बेयरिश वाला पार्ट आपने अज्यूम कर लेना, यू जस्ट हैव टू रिवर्स दीज थिंग्स, है ना? ये तो पता है ना, फिबोनाची उल्टी ड्रॉ होगी, 618 ऊपर आ जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, देन वी हैव पेनेंट्स वेरी सिमिलर टू योर कन्वेंशनल बुलिश फ्लैग। उसमें चैनल होता है राइट साइड पर, इसमें आपकी सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है। ये पेनेंट्स में देखो लिखा हुआ है समटाइम्स हैव सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सो इट्स बेटर टू वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड टेक एंट्री ऑन द रीटेस्ट। इसमें ना ये पैनल्स जो है, इसमें थोड़ा सा एक मसला ये है जी कि इसमें आपकी जो एंट्री है ना वो ट्रेड ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल्स होती है ना, दीज आर वन ऑफ द ट्रायंगल्स इटसेल्फ आर न्यूट्रल पैटर्न्स। ठीक है, तो न्यूट्रल पैटर्न्स ये किस साइड ब्रेकआउट हो जाए, बहुत मैनिपुलेशन होती है इसमें। तो किस साइड ब्रेकआउट हो जाए इसके, इसका कोई इतना कोई समझ नहीं होती इसकी। ठीक है, कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ होगा, तो बेहतर होता है इंतजार करें इसके स्टॉप लॉस सेट, स्टॉप लॉस कह रहा हूँ ब्रेकआउट होने का। ठीक है, सेम तरीके से ट्रेड करते हैं, इसमें फिबोनाची वाला पार्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कि आपका 618 वगैरह, बस ये बात ध्यान में रखें कि ये ना हो कि आपका पोल इतना सा हो और इतना बड़ा पैनेंट हो, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा बहुत रिलेटिवली बड़ा पैनेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं पढ़ रहे हम मुनीम भाई? कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है ना वो बुलिश ट्रेंड में अपेयर होते हैं। ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड में ये जो डबल टॉप्स है ना, इसकी, इसको आपने इस सेंस में देख के चलना है कि ये जो अभी मैंने दूसरी वाली वो पार्ट पढ़ाया ना, दैट इट इज, इट हैज दैट सेंस ऑफ डाउनवर्ड्स ब्रेक एज वेल। वो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि इसमें उस
का लालच होता है कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप वगैरह डबल टॉप वगैरह ट्रेड करने वाले लोग इसको शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो सेलिंग प्रेशर जो है वो मसला करती है, इस वजह से इसके ब्रेक होने का इंतजार किया जाता है। उसके बाद मेगाफोन है, इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ योर कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न, क्या कहते हैं इसको, पेनेंट का जो रिवर्स है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ क्लोज्ड ओपनिंग क्लोज्ड फेस टू द राइट साइड, इट हैज एन ओपनिंग फेस टू द राइट साइड, ठीक है। और ये एक ऐसा पैटर्न है, इट इज क्लियरली वेरी वायलेंट, ठीक है। ये बहुत ऊपर जाता है, बहुत नीचे जाता है, और बहुत वायलेंट पैटर्न होता है, ठीक है। और वायलेंट होने से से मुराद ये है कि ये साथ साथ लिक्विडेशन हिट कर स्टॉप लॉसेस हिट करते जा रहा होता है हर नए ट्रेडर का, ठीक है। तो इसके ऊपर की एक वो होती है, क्या कहते हैं, एक ट्रेंड लाइन होती है, एक नीचे की ट्रेंड लाइन होती है, और इसकी मैक्सिमम टीपी आप इस तक भी निकाल सकते हैं और इस वेट चैनल के वेट की भी निकाल सकते हैं, इस पे भी फिबोनाची अप्लाई नहीं करते होते हैं। ऐसे एंट्री टीपीएसएल वाला वही कहानी है, ठीक है। दैट इट यू आर सपोज टू एंटर हेयर, स्टॉप लॉस बिलो दिस लो और बिलो दिस लो, ठीक है। हाँ, ये हाई या इस हाई के नीचे आप स्टॉप लॉसेस प्लेस करते हैं, एंड टीपी जो है वो इस पोल के लेंथ जितनी टारगेट करते हैं, यहाँ तक। देन वी हैव कंटिन्यूएशन में बुलिश चैनल एंड बेयरिश चैनल। चैनल्स जो है ना, ये भी सॉर्ट ऑफ समटाइम्स दीज आर some these are accumulation and sometimes these are distribution pattern, जैसे सोलाना में अभी हो रहा है ना ऐसे करके, ठीक है। वैसे तो वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि ये प्राइस ऊपर जाएगी नीचे, इसी वजह से नीचे लिखा हुआ ना, समटाइम्स दे टर्न आउट टू जस्ट बी अ बार्ट, ठीक है। तो आपको इसकी तफसील अगर पढ़नी है ना, तो जो एडवांस लेक्चर्स में हमारा वाइकॉफ के ऊपर चार्ट पैटर्न का क्लास है ना, वो जाकर लाजमी देखें, ठीक है। वाइकॉफ के ऊपर खासकर जो फेजेस वाली क्लास है वो वाली। तो इसमें ये है सीन के इसमें साइडवेज आपकी एक्यूमुलेशन हो रही होती है, प्राइस ऊपर से ब्रेकआउट देती है, ऊपर रेंज स्टॉप रीटेस्ट होता है, रेंज के नीचे स्टॉप लॉस होता है, एंड वी ट्रेड हाई, ठीक है। ठीक है। फिर है जी डायमंड, ये आपका मेगाफोन और पेनेंट का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, ये मेगाफोन है और ये आगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इन दोनों का सम होता है। ये भी एक वायलेंट पैटर्न है, ठीक है। इसकी 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये रिवर्स दे जाता है आपको, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर पैटर्न्स, राउंडेड बॉटम, डबल बॉटम वगैरह, हेड एंड शोल्डर वगैरह, बहुत सारे पैटर्न जिसके बीच में जोड़ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स जो बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, अपेयर कम होता है, रेयरली अपेयर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। तो इसके इस रीटेस्ट पर एंट्री होती है, यहाँ लास्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे, और इसके विड्थ जितनी, ये जो डायमंड की विड्थ है ना, इसके जितनी आपका टीपी होती है, ठीक है। देन वी हैव डबल बॉटम्स। डबल बॉटम में आपका इस तरह का प्राइस एक्शन नीचे आ रहा होता है, ठीक है। और ये बॉटम देखकर लोग इस नेकलाइन के ऊपर ब्रेक ब्रेक एंड रीटेस्ट पर एंट्री लेते हैं, एंड दे गो हाई। ये आपका कन्वेंशनली सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला पैटर्न है। इसके साथ एक कंट्रोवर्सी अटैच्ड है जो मैं हर बैच को पढ़ाता हूँ, एंड दैट इज हाउ डू यू नो इट इज़ अ डबल बॉटम राइट नाउ, ठीक है। तो क्या ये एक डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम है, इनमें से कौन सा डबल बॉटम है कौन सा नहीं है, ये कैसे पता लगता है? तो यू हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव रूल ना, 1 2 3 4 5, इन 5 पैटर्न में से कोई कहेगा तीसरा वैलिड है, चौथा पांचवा वैलिड नहीं है, और पहला दूसरा भी वैलिड नहीं है, ठीक है। कोई कहेगा जी, तो ये जो कोई कहेगा वाली जो बात है ना, इसको दूर करने के लिए यू हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव रूल फॉर दिस, एंड दैट ऑब्जेक्टिव रूल कम्स आउट टू बी फिबोनाची 786 एंड 1.214 से 786 के बीच की रेंज, ठीक है। तो डबल बॉटम के लिए आप क्या करते हैं, इस जो फर्स्ट लेग है ना, जो ये लास्ट लेग है, इसमें मसला है ना, मसला लास्ट लेग में है कि ये डबल बॉटम है या नहीं, क्योंकि लास्ट लेग ऊपर और नीचे हो रही है रिलेटिव टू द फर्स्ट लेग। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट लेग के नीचे से लो से ड्रॉ करते हैं और हाई तक इस फिबोनाची को खींचते हैं, एंड यू वांट टू सी
दिस 1.214 से 786 की जो रेंज है ना, इसके बीच में वो सेकंड लेग आ रही हो। अगर तो ऐसा नहीं होता, ये वैलिड नहीं है, तो ये भी वैलिड नहीं है। ये देखो थोड़ा सा नीचे खिसक गया ना, तो ये भी वैलिड नहीं है। ये वैलिड है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ पैटर्न नंबर 3 वैलिड। ठीक है, एक तो वैलिडिटी वाला कहानी हो गई 1.214 और 786 से। और लेट्स जस्ट सपोज ऑल ऑफ दीज आर वैलिड। ठीक है, जी जी दोनों। तो लेट्स सपोज ऑल ऑफ दीज आर वैलिड, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इस वाले की भी नेक लाइन ऐसी ही होगी जितनी जो इसकी होगी, जो इसकी होगी। नेकलाइन स्ट्रेट तो नहीं ना हो सकती अगर लेग्स नीचे ऊपर हुई हुई हैं। तो व्हाट यू डू इज यू गो टू पैरेलल चैनल, यू यूज योर फर्स्ट क्लिक हेयर, सेकंड हेयर, ठीक है, एंड द थर्ड क्लिक इज प्लेस्ड ओवर दिस मिडल लाइन। इसको अगर आप राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं ना नीचे की तरफ, ये आपकी नेक लाइन बनती है। ठीक है, तो यू आर बेसिकली ट्रेडिंग दिस डाउनवर्ड्स चैनल ब्रेक। ठीक है, डाउनवर्ड्स चैनल एंड समटाइम्स अपवर्ड्स चैनल। ठीक है, तो नेक लाइन थोड़े इंसानों की तरह निकालनी है, हर डबल बॉटम की नेक लाइन स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सी एन एच जो है कप एंड हैंडल जिसको कहते हैं। ठीक है, अब कप एंड हैंडल पैटर्न में आपके जो दो चार पैटर्न जुड़े हुए होते हैं, वन ऑफ दीज आर, ये शुरू में आपको या तो यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रही होगी, डबल बॉटम दिख रहा होगा इस तरह का, फिर हेड एंड शोल्डर नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तीन चार पैटर्न यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि प्राइस यूं ऊपर जा रही होती है और देन इट स्टार्ट्स गोइंग इन अ बुल फ्लैग सिनारियो एंड देन इट ब्रेक्स आउट। यहाँ पर आपकी कन्वेंशनल एंट्री है, इस लास्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस है, और इस कप की डेप्थ जितनी आपके टीपी होती है। ठीक है, ठीक है, ये पैटर्न काफी स्ट्रांग होते हैं, बस ये याद रखें कप एंड हैंडल होता है पैटर्न, कप एंड कप पैटर्न नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता पैटर्न। ये ब्रेकआउट हो चुका होगा ऑलरेडी अगर आप कप एंड कप प्रिंट कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग इसको इस वजह से यूं ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि इसके यहाँ पर टॉप पर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है, जिसने इसको यहाँ रिजेक्ट किया होता है, यहाँ रिजेक्ट किया होता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस का फ्लिप ट्रेड कर रहे होते हैं लोग, जो यूं ट्रेड करते हैं ना उसका फ्लिप ट्रेड कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, सर प्राइस सीधी हैंडल के बगैर बगैर भी ऊपर चली जाती है हाँ, मैं वही रिपीट करता हूँ मैं, दैट समटाइम्स होता ये है कि कॉइन जो है ना, ये एक और चार्ट पैटर्न होता है जो यहाँ पर शामिल नहीं किया हुआ, वो मैं इसी में कवर कर देता होता हूँ कि प्राइस बगैर हैंडल प्रिंट किए ना, सिर्फ ये वाला टॉप अपेयर करके इसी का रीटेस्ट करके ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो उसके टाइम पर भी आप इंसान बन के ना इसको देखते होते हैं कि हाँ जी, ये जो टॉप बना है ये अभी ब्रेक हुआ है या पहले चैनल प्रिंट होगा। अगर तो चैनल प्रिंट हो रहा है ना, तो आप इसका रीटेस्ट का ऑब्वियसली वेट नहीं करते। अगर चैनल नहीं प्रिंट हो रहा, रीटेस्ट हो रहा है, देन यू एंटर हेयर, पुट योर स्टॉप लॉस अंडरनीथ हेयर एंड देन गो हाई। ठीक है, सेम केस विद bearish. Then we have another controversial pattern that is हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर्स में एक लेफ्ट शोल्डर है, एक बॉटम हेड होता है और एक राइट शोल्डर होता है। ये तीनों ट्रिपल बॉटम टाइप सिचुएशन दिखाकर आपको अपवर्ड्स मूवमेंट देने की चक्कर में होते हैं। अब आपकी इसकी जो एंट्री होती है वो इस नेक लाइन ब्रेक के ऊपर होती है, स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के नीचे होता है, और टीपी जो है वो हेड की डेप्थ जितनी होती है। ठीक है, ठीक है, देयर इज सम, सो अगेन नेक लाइन आ रही है ना, तो नेक लाइन के लिए आपको थोड़ी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ती है। सो देयर इज ये आपको पैटर्न वाले केस में ना यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिखाया हुआ है। ठीक है, गो हेयर हेयर एंड टैप हेड एंड शोल्डर एंड यू कैन प्लॉट दीज हेयर। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर वाले केस में ये जो डॉटेड लाइन है, यू आर सपोज टू एक्सटेंड दीज।
ये आपकी नेक लाइन है। ठीक है। ठीक है। ओके। इसकी एक इनवैलिडेशन ये होती है कि अगर तो आपकी ये नेक लाइन राइट साइड से बाहर निकल जाए या लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाए, ये पैटर्न वैलिड नहीं होता। क्योंकि ये आपको बेसिकली ये बता रहा है, हम रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ना। अगर तो प्राइस यूं ऊपर जा रही है और प्राइस यूं ऊपर जाते हुए फिर यूं नीचे आकर यूं हरकत करती है, तो दिस इज नॉट अ हेड एंड शोल्डर। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसका हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करते हैं ना, तो यू विल सी कि ये राइट साइड से पैटर्न जो है ये खिसक रहा है। ठीक है। लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है। राइट साइड से पैटर्न जो है ये खिसक रहा है। अब इसका मकसद ये है कि ये जो राइट वाली लाइन है ना, ये आपको ये बता रही है कि लेफ्ट साइड से प्राइस आ रही हो नीचे, इसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, ऐसे। अगर तो ये लेफ्ट साइड से प्राइस लेफ्ट निकली हुई है ना, दैट मीन्स कि ये आप डाउन ट्रेंड में इसको कैच कर रहे हैं, अप ट्रेंड में इसको कैच कर रहे हैं। अप ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। तो आपका ये सपोर्ट्स वगैरह, ये मैनिपुलेशन हुई हुई है, ये आपकी रेंज होती है, ये मैनिपुलेशन हुई है। इस मैनिपुलेशन के रीटेस्ट के बाद जब इस रेंज का रीटेस्ट कॉल हो रहा होता है, रीटेस्ट हो रहा होता है, यहाँ पर आप एंटर होते हैं, इसके हेड की टीपी लेते हैं और स्टॉप लॉस लास्ट लो के नीचे होता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर एरिया में आपने एक दो एंट्रीज और लगाकर स्टॉप लॉस इधर कहीं नीचे लगाना है। ठीक है। फिर रिवर्सल पैटर्न में नेक्स्ट वी हैव बुलिश एडम एंड ईव पैटर्न। ठीक है। एडम एंड ईव, ये चार टाइप के पैटर्न होते हैं। एडम ईव भी होता है, ईव एंड एडम भी होता है। ठीक है। और बुलिश बेयरिश, ये चार पैटर्न है। ठीक है। तो किधर गया? तो ये एक, ये हमारा पहला पैटर्न है, एडम ईव। ठीक है। फिर दूसरा पैटर्न है जी ईव एंड एडम, तीसरा बेयरिश एडम ईव। ठीक है। और तीसरा चौथा जो है वो बेयरिश ईव एंड एडम। ठीक है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉटम्स, लेकिन एक्चुअली है नहीं। रेंज होती है ना डबल बॉटम्स की, जो रेंज होती है वो 786 से 1214 के बीच में होती है। इसकी जो रेंज है वो 618 से लेकर, फिबोनाची 618 से लेकर, मैं दिखा देता हूँ, फिबोनाची 618 से लेकर 1236 तक होती है। ठीक है। तो ये एडम ईव की रेंज है, ये देखो, 618 से लेकर 1236 तक की रेंज होती है। अबू बकर साहब, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको ये ट्रेंड के दौरान नजर आ रहे हैं ना, तो दीज आर फेक सिग्नल्स, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग दम। कभी कभी ऐसा होगा कि फेक सिग्नल्स बनने के बाद भी वो टीपी हिट कर जाएंगे। ठीक है। दैट इज जस्ट मार्केट्स वे ऑफ टेलिंग यू, यू शुड लीव योर ग्राउंड्स, के पैटर्न जहाँ पे भी अपेयर हो रहे हैं ना उसको ट्रेड करो। ठीक है। तो मार्केट शेक्स योर फेस इन द इन पैटर्न समटाइम टू पुश यू इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये आपका बुलिश एडम ईव है। इसके लिए ये लास्ट लो से टॉप हाई तक चेक करते हो, आपका ईव जो है वो ये जो राउंडेड टॉप बॉटम ऑन टॉप वाला पार्ट होता है, इसको ईव कहते हैं। ठीक है। जो ईव वाला पार्ट है वो आपका उसमें फॉल हो रहा हो, 0.618 से लेकर 1.236 वाली रेंज के बीच में फॉल हो रहा, अगर तो फॉल नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो पैटर्न रॉन्ग है। ठीक है। इसकी जो एंट्री है वो इसके ऊपर मौजूद, कभी कभी यहाँ पर भी वो डबल बॉटम वाला वो कपन हैंडल वाला सिचुएशन की तरह वो अपेयर हो जाता है, शॉर्ट क्या कहते हैं इसको, हैंडल अपेयर हो जाता है। इसकी भी एक मेन रेजिस्टेंस होती है टॉप पर। ठीक है। जहाँ से ये 3 बार रिजेक्ट हो चुका है, इसके रीटेस्ट पर आप एंट्री लेते हो, लास्ट इन सारे लोज में से कोई से भी लो पर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। और जो टीपी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है, तो इनमें से एक एडम कभी बड़ा होगा, कभी ईव छोट बड़ी होगी, वगैरह वगैरह। तो जो इनमें से छोटा है ना, उसकी उसके डेप्थ तक एक टीपी और दूसरी टीपी दूसरे की जो बिगर डेप्थ है उस तक, तो ये लेट्स से एडम की डेप्थ है और ये ईव की डेप्थ है। ठीक है। ठीक है।
देन वी हैव लिवरमोर सिलेंडर टाइप पैटर्न, ठीक है। ये एक आपका राइजिंग चैनल टाइप का पैटर्न होता है। बस इसमें मसला ये है जी, मसला क्या मतलब कि इसके इसमें डिफरेंस ये है कि इसके दोनों लाइंस जो हैं वो अप ट्रेंडिंग डाइवर्जिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। और ये अप ट्रेंडिंग है, दोनों लाइंस ऊपर की तरफ है, इसमें दोनों लाइंस नीचे की तरफ है, इसमें दोनों लाइंस ऊपर की तरफ। ये भी पैटर्न आहिस्ता एक्सटेंड हो रहा होता है। इसकी एंट्री इसके ऊपर रीटेस्ट पे, स्टॉप लॉस जो है इस लास्ट हाइज के में से किसी के भी नीचे आप मैनेज कर सकते हैं, वहां लगा लें। और टीपी जो है ये जहां से ब्रेकआउट किया उससे नीचे तक स्ट्रेट लाइन में लेंथ नाप लें, कितनी बन रही है, कितने सेंट्स की, कितने डॉलर्स की, उतनी टीपी होती है मैक्सिमम। गॉट इट। इसको ट्रेड करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है जी, क्योंकि इसमें डबल बॉटम्स भी अपेयर हो रहे हैं, डबल टॉप्स भी अपेयर हो रहे हैं। जो इल नॉलेज लोग होते हैं ना, वो इसको डबल टॉप समझ के शॉर्ट करने लग जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि डबल टॉप डाउन ट्रेंड में अपेयर नहीं होता, ठीक है। ये इतना कॉइन नीचे आया हुआ हो और इसको मैं डबल टॉप बोलने लग जाऊं, देन आई एम फूल, ठीक है। डाउन ट्रेंड ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये डबल टॉप ऐसे अपेयर, डबल टॉप्स इसमें और डबल बॉटम्स इसमें फेवरेबल है ना। क्योंकि यहाँ पर से फिर आपको एंट्री मिल जाती है, बट यू हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशंस देयर एज वेल। नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न में ये जो सबसे एक अजीब सा पैटर्न है बीच में फॉल करता है, क्योंकि ये कहीं से भी इसमें घुसे ना, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये अपना ब्रेकआउट सीधी साइड पर, मीनिंग जो इसकी बुलिश साइड है ना या बेरिश साइड है उस साइड देता है। अगर तो वेज फॉलोइंग वेज में है तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ब्रेक करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। और अगर बेयरिश वेज है जो राइजिंग वेज होता है, उसमें प्राइस जहां मर्जी से घुसे, बेशक नीचे से राइजिंग वेज प्रोड्यूस हो रहा हो, साइडवेज से राइजिंग वेज प्रोड्यूस हो रहा हो या बॉटम से राइजिंग वेज प्रोड्यूस हो रहा हो, तीनों केसेस में प्राइस नीचे फॉल करती है, ठीक है। एंट्री ब्रेक के ऊपर रीटेस्ट, लास्ट टॉप के लॉ के नीचे स्टॉप लॉस। और वेज की जो चौड़ाई होती है, जो मोटा एंड होता है, उतनी कितनी टीपी, या मोस्टली आप इस टॉप तक आप एंट्री में टीपी में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इस लो तक। ठीक हो गया। फिर वी हैव न्यूट्रल पैटर्न्स, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ये डिसेंडिंग है, नॉट असेंडिंग। आई हैवंट चेंज्ड इट सिंस। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये तीनों पैटर्न्स जो हैं, तीनों ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न्स हैं, तीनों न्यूट्रल पैटर्न्स है। यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेक ऑन आइदर साइड। मैं तीनों को इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ। तीनों पैटर्न्स जो है ना, बेशक असेंडिंग ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल है, या तीनों में से जो भी है, इनकी जो ऊपर की लाइन है और नीचे की लाइन है, इन दोनों में से कोई सा एक भी साइड ब्रेकआउट होती है, मैं पर्सनली इन तीनों को ट्रेड नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं ट्रेड करता? क्योंकि कभी कभी ब्रेक ऊपर की तरफ होगा, प्राइस फिर नीचे आएगी, नीचे की साइड पे बेरिश रीटेस्ट देगी एंड देन नीचे गिर जाएगी। कभी कभी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, ऊपर की तरफ वापस जाएगी, रीटेस्ट देगी इसका और प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और तीसरी बार कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप यू वांट टू थिंक अहेड ऑफ द मार्केट, होता ही है, प्राइस ऊपर जाती है, इसको रीटेस्ट देगी, फिर नीचे आएगी, इधर रीटेस्ट देगी, फिर इधर आएगी, इसको रीटेस्ट देगी और फिर ऊपर चली जाएगी। वेजेस में दोनों साइड्स जो है ना, वो एक वेजेस और लिवर मोर एक दूसरे के उल्टे हैं। ये देखो, इसमें दोनों लाइंस ऊपर की तरफ आ रही हैं, इसमें दोनों लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं। और कन्वर्जिंग है, इसमें डाइवर्जिंग लाइंस होती हैं। ये दोनों लाइंस आगे जाके कहीं ना कहीं मीट हो जाती हैं, देखो ये जुड़ जाएंगी ना आगे जाके लाइंस। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं ना, वो ट्रायंगल्स की लाइंस जो हैं वो काफी हद तक, ये देखो एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, अगर तो ऊपर वाली लाइन कुछ इस तरीके की है ना, देन ये एक वेज बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन बिल्कुल एक स्मूथ सीरियस सपोर्ट होगी, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होगी, इसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होगी। और ऊपर की जो एक लाइन है वो डिसेंडिंग होगी, असेंडिंग होगी। इसमें सीधी कोई लाइन नहीं होती, इसमें दोनों लाइंस जो हैं वो सिमेट्रिकल बन रही होती हैं, ठीक है। सो दीज आर योर 25 चार्ट पैटर्न्स दैट आई ट्राइड टू कवर इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई कुड। अब हम जाएंगे लाइव चार्ट्स पर और हम देखेंगे द मोस्ट अमाउंट ऑफ चार्ट पैटर्न्स दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट इन 10 5 10 मिनट्स, ठीक है।
तो चार्ट में से हम चलते हैं, मैटिक पर ही देखते हैं, जो भी पुराने मिल गए कहीं पे भी। तो ये देखो, ये आपको इनिशियली मैं रफ हैंड से ड्रॉ करता जाऊंगा थोड़ा मोटी सी ट्रेंड लाइन से, ताकि ये ना हो आपको कि हाँ जी ये मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ये आपका राइजिंग वेज ब्रोक लो, अगेन राइजिंग वेज ब्रोक लो, ठीक है। ये फिर और चैनल जो नीचे की तरफ, देन वी हैव डबल बॉटम, ठीक है। ये आपका वो कप एंड हैंडल, ठीक है। व्हाट एल्स? अब ये लिवर मोर है, लेकिन आपको ये दिखेगा नहीं। ये देखो वेज, वेज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, वेज की सिचुएशन है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। वो 9 आउट ऑफ 10 वाली बात, 10 टाइम्स वाली बात की थी, वो उनमें से एक टाइम ये वो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट दिया एंड वेंट हाई, ठीक है। देन वी हैव अ डबल टॉप, प्राइस वेंट लो, वी हैव अ डबल बॉटम, साइड डाउनवर्ड्स रेंज बन रही है, ठीक है। वो रेंज बन रही है जो नीचे ब्रेकआउट हो गया, शॉर्ट ऑफ डायमंड भी अपेयर हो रहा है, ठीक है। पैटर्न जितने क्लियर नहीं होते जितने मैंने आपको थेराटिकली उसमें दिखाए हैं। ये आपका बुल फ्लैग था इनिशियली, जो ब्रेक डाउन, जो डेड हो गया बुल फ्लैग है ना। इनिशियली बुल फ्लैग था जो कि डेड हो गया, डिडंट प्रोड्यूस्ड एनीथिंग एल्स rather than just sideways motion and then fell down। और this looks like Adam Eve, no, not really। Then we have this downwards channel that broke out to the upside। ये आपकी साइडवेज रेंज जो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गई, ठीक है। अगेन डाउनवर्ड चैनल, nothing there, nothing so serious here। अब ये आपका पेनेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, पेनेंट जैसी, ठीक है। आई डोंट लाइक दीज पैटर्न्स बट इट इज व्हाट इट इज। ये मेगाफोन अपेयर हो रहा है। ये डबल बॉटम, बट दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज इट इज नॉट इन। अच्छा, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे ना, इससे मैं छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, तो यहाँ पर ट्रेंड बेयरिश हो गया ना। उस ट्रेंड में, बेयरिश ट्रेंड में, ये डबल बॉटम वैलिड है। लेकिन इस ट्रेंड में तो ये एक हायर लो है ना, है ना, हायर लो है, तो इस सेंस में ये वैलिड नहीं है। तो एक स्कैल्प के सेंस में ये वैलिड है, लेकिन उस सेंस में वैलिड नहीं है कि हम इसको डबल बॉटम की तरह हायर टाइम फ्रेम पर कंसिडर करें। then this is that bull flag that I've shown you, ठीक है। so these are some of the patterns that I just put out for you, ठीक है। so if you have any questions, please ask। I am here to ask all these general questions, answer all these questions। how to differentiate between legend, ये हो गया सर। among these 25 which ones are strong signals indicator, तकरीबन सारे ही अपेयर होते हैं, but you have to। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न में ये सारे मुझे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, that depends on your number of hours you spent on your charts। fail then will be there manipulation or organically it can happen। organically भी होते हैं, manipulation नहीं है, लाजमी नहीं है हर बार manipulation ही हो, लेकिन organically भी जो फेल्ड ट्रेड्स होती है ना, फेल्ड ट्रेड वो हर बार लाजमी नहीं है, किसी न किसी मैनिपुलेशन की ही वजह से हो। दीज कैन बी a result of things you missed in the chart, ठीक है। मोंटी बाई काइंडली डबल बॉटम रिपीट कर दें। जो रेंज है डबल बॉटम की, दैट इज 1.214 से 0.786 तक, ठीक है। तो आप फिबोनाची लें, इसमें ये दो नंबर्स डाल दें,
786 और 1.214 इसमें दोनों में ऑलरेडी होते हैं, तो मैं ये डाल रहा हूँ 1.214 और 786। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने अनहाइड कर दिया हुआ है। तो हर वो डबल बॉटम ऐसे करके जिसकी ये लास्ट लो से आप इस हाई तक फिबोनाची खींचेंगे, तो अगर तो ये लास्ट लो इसकी रेंज से नीचे निकल गया ना, देन इट्स नॉट वैलिड। लेकिन अगर ये कुछ इतना कितना होता ऐसे, तब ये वैलिड होता। ठीक है। अच्छा, वैलिड का मतलब है, वैलिड इनवैलिड का मतलब ये यूं है ना अगर, ठीक है, तो यहाँ से मैं इधर फिबोनाची खींच रहा हूँ, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये वाला पार्ट इन डबल बॉटम इनवैलिड है, लेकिन और भी तो कुछ बन रहा है ना, वो पैटर्न देख लो। ठीक है, और भी तो कुछ होगा चार्ट में। सर हेड एंड शोल्डर, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर का क्रॉस एंड क्लोज करता है, तो वो भी इनवैलिड है। राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर को क्रॉस क्रॉस एंड क्लोज करता है, ऐसा नहीं है। हेड एंड शोल्डर में यूं नहीं होता बस, ये बात याद रखना, यूं नहीं होता कि राइट शोल्डर जो है वो नीचे खिसक जाए। ठीक है, इतना नीचे नहीं होता, इट इज सपोज टू बी हायर देन द लास्ट लो। ठीक है, और ये इस तरह भी नहीं होता कि ये इधर हो और ये इस तरह जा रही हो। ये लास्ट लो जो है ये नीचे बना दो आप, और ये हाई ऊपर बना दो। ठीक है, तो इट इज सपोज टू लुक लाइक अ पर्सन। ठीक है। Sir, if these patterns are stronger enough to trade, then indicator confluences are required confirmation or just out। ना 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 ना, हर चीज ये सिर्फ ये जो चार्ट पैटर्न है ये सिर्फ एक कन्फ्लुएंस होता है। ये नहीं है कि इसको लेकर ही आपने ट्रेड करनी है और सिर्फ इसी को देखकर करनी है, ऐसा नहीं है और ना ही होना चाहिए ऐसे। All indicators and oscillators lying at the time of it's quite difficult to decide based on them how we counter that issue। आरएसआई भी लैगिंग इंडिकेटर है, मैंने आपको उससे ट्रेड्स दिखाल कर नहीं दिखाई। अभी कल जो बंदा पॉलिक्स का पूछ रहा था, ये चार्ट मैंने कल लाइव आपको दिखाया था, ऐसी बात है। ये डेली चार्ट था आई थिंक, हाँ डेली चार्ट। तो उस टाइम पर मैंने आपको इसका आरएसआई देखकर बोला था कल कि ये 50 से नीचे क्लोजिंग्स दे रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर इट कि ये 50 के नीचे क्लोजेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो एंड इट वेंट इवन लोअर देन दैट एरिया, जो कल था उससे भी नीचे जाके गिरा है। कल यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था, उससे नीचे जाके गिरा। तो यू हैव टू एनालाइज योर ऑसिलेटर्स बेस्ड ऑन द वाइडर एक्सप्लेनेशन। सिर्फ क्रिएटिविटी पर, कन्वेंशनल ट्रेडिंग पर ना रहें, थोड़ा सा उसको खुद भी देखें कि मैं और क्या कर सकता था इस पर। चेकिंग फॉर डबल बॉटम हेयर विथ, मैं चेक नहीं, मैं विक्स वगैरह सब कुछ काउंट करता हूँ, लेकिन बेहतर होता है कि आपकी रेंज में विक्स एंड बॉडीज दोनों आ रही। विच ट्रेड पैटर्न यू ट्रेड एंड लुक फॉर द मोस्ट। मैं इधर ही हूँ ना, बता दूंगा क्या मसला है। मैं ज़्यादातर ये डबल बॉटम्स वगैरह और जो जैसे बुल फ्लैग वगैरह जो ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, मैं भी वही ट्रेड कर, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद दोज पीपल। जो लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं उनके साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, समझ रहे हो मतलब। मैं हर्ड के साथ, मैं अगर लोग $100 पर 10,000 बंदे बाय करना चाह रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी उन्हीं $100 पर बाय करने की कोशिश करूँ, क्योंकि 10,000 के साथ इकट्ठे होकर मैं ट्रेड करूंगा, तो प्राइस में मूवमेंट जो आएगी उसको मैं अपने फायदे के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूंगा, समझ रहे हो। चार पैटर्न स्ट्रॉन्ग कंफर्ट, हाउ डू यू ट्रेड, हाउ डू यू वाली जो बात है ना, वो आपको तो कुछ 2 लेक्चर्स में समझ आ जाएगी, थमा रखो। These 25 are where we consider Elliott wave theory in between them or individually in any of them। You do consider Elliott waves, लेकिन Elliott waves जो हैं वो एक्सटेंशंस में, मतलब जब चार्ट पैटर्न्स में टीपी हिट हो रही होती है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर आपकी ये जो आपकी ये एलियट आपको नजर आ रही होगी, अगर किसी को पता है तो। यहाँ से ये एलियट शुरू हुई है, ठीक है, ये पहली वेव है, ये दूसरी है, ये तीसरी इम्पल्स है, ये सेकंड करेक्शन है एंड ये, ठीक है। अब इसमें
इस एलियट में अगर लेट सपोज यहाँ पर यहाँ पर कोई रेंज का पैटर्न था, उसकी टीपी पहले यहाँ पर बुक हुई, देन ये आपका फिबोनाची 4.618 से ये बाउंस कर रहा है गोल्डन पॉकेट से, ठीक है, ऑलमोस्ट उस एरिया से बाउंस कर रहा है, गोल्डन पॉकेट वाले एरिया से, अबाउट हियर, ठीक है, गोल्डन पॉकेट वाले एरिया से बाउंस कर रहा है। तो वो लोग जो एलियट्स देख रहे हैं और वो लोग जो गोल्डन पॉकेट देख रहे हैं, दोनों एक जगह पर इकट्ठे होकर ट्रेड लेते हैं, दैट्स व्हाई इट कॉल्स इन एन इम्पल्स मूव। ठीक है, तो लोग इकट्ठे होते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल कन्फ्लुएंस। सर अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्वेश्चन बेरिश price closed a bearish engulfing right for those two candles, not an engulfing though, जस्ट नाउ। हाँ सही कह रहे हो, मैं आपको अपडेट्स देंगे है ना, क्लास नहीं ली और मैं आपको अपडेट यस करा दूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। किसी का और कोई क्वेश्चन है? Okay, so with that said, if you learned anything new, do leave a feedback and we'll meet in the next lecture. Allah Hafiz.